अभय दुबे जी, चुनाव का समय और त्योहारों का समय जब एक साथ हो जाता है तो जाहिर है इस तरह के बयान आते ही हैं। अब इस तरह के बयान एक बार फिर सामने आ रहे हैं। श्वेता जी, धनतेरस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली पर अयोध्यापति राजा राम अपने राज्य में पधारे थे, उसकी सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और कहते हैं ना, राम राज्य की अवधारणा के लिए कहते हैं, देहिक देविक भौतिकतापा राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले ही सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में जब भी जो धर्म भी प्रचलित रहे होंगे, उनकी लिए अवधारणा यही थी कि सब परस्पर प्रीति के साथ रहे, वैमनस्य रहित समाज में रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह कि 4 जून को ये बट गए और घट गए। बट कैसे गए? ये बटे इस तरीके से कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी आपस में बट गए, एक दूसरे का बीच में तो मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी बट गए। जेपी नड्डा ने तो ये तक कह दिया कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने खुद को देव अवतार बताया तो भागवत जी ने सलाह दे दी कि किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोई देवता का अवतार है। तो भारतीय जनता पार्टी बट गई उत्तर प्रदेश से लेकर सारे प्रांतों में। उत्तर प्रदेश में देखिए, सुपर 30 उपचुनाव में आदित्यनाथ जी ने जो टीम गठित की, उसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो मोदी जी के गुट के माने जाते हैं, उनको दरकिनार कर दिया। सुपर 30 मिनिस्टर्स की टीम बनाई, इस उपचुनाव से वो बाहर हो गया। ये 4 जून के बाद राग क्यों अलाप रहे हैं? ऐसा इसलिए अलाप रहे हैं कि इन्हें पता है कि अगर जातिगत जनगणना कराई तो जो ये आरक्षण पर वार 400 पार कह रहे थे, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। और वार प्रारंभ कर दिया था। 45 पोजीशन पर लेटरल एंट्री, मतलब आरक्षण खत्म करने का मानस। जितने इन्होंने सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी, 10 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से शेड्यूल कास्ट के 1,81,000, शेड्यूल ट्राइब के 1,02,000 और ओबीसी के 1,81,000। लोकसभा में यह कह दिया कि इनको जब हम बेच देंगे कंपनियों को तो इनका आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आरक्षण पर वार करना प्रारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र दे दिया कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का है। हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते और राज्य जो करा रहे हैं उन्हें जातिगत जनगणना नहीं माना जाए, तो राज्य के भी रास्ते बंद कर दिए। और विश्व में एकमात्र देश हिंदुस्तान है जिसने अपना सेंसस नहीं कराया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं उन संगठनों को जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, अरे आप एक बार तो सवाल खड़ा करिए। प्रधानमंत्री जी ने भेजा, हमारे विदेश मंत्री अभी पाकिस्तान की बिरयानी खा के आए, उस एससीओ में जिसमें यह प्रस्ताव पढ़ा गया कि हम भारत के जो अधिकृत हिस्सा है कश्मीर का, जो पाकिस्तान में पीओके बोलते हैं, वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे। हमारे विदेश मंत्री के मुंह में दही जम गया था, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। उनके आने के तत्काल बाद दोनों ने एक साझा बयान जारी किया और लद्दाख पर और कश्मीर पर आपत्ति जताई, चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, वहां मदरसों के शिक्षक को 6,000 से 16,000 और 8,000 से 18,000। अभय दुबे जी, आपने राम जी की स्तुति के साथ उनके स्मरण के साथ अपनी बात रखने की शुरुआत की थी, तो आज प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि दीपावली का त्योहार बड़ा इस समय विशेष होने वाला है, क्योंकि 500 वर्ष बाद राम जी भी अयोध्या में है, राम जी का वो भव्य मंदिर है और उसके साथ दीपावली का त्योहार भी है। प्रसन्न होंगे आप लोग भी? नहीं, देखिए, मेरी गंभीर आपत्ति है शंकराचार्यों जी की तरह। शंकराचार्य जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने इतना घृणित काम किया है कि सनातन धर्म को भी पंथों में बांटने की कोशिश की। जब चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि मंदिर का शिखर का निर्माण नहीं हुआ है, मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो शिखर उसका शीश भगवान का माना जाता है। भगवान के शीश नहीं, सुनिए एक मिनट, आखिरी बात कहने दीजिए। हाँ। तो शंकराचार्य जी ने कह दी। मेरी आपत्ति यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल ने किसी ने आवाज उठाई? ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता था, वो पाकिस्तान को आरएसपुरा सेक्टर में 2 आतंकवादी पकड़ा है। उसने बताया कि वो एक पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा है। बलराम यादव, जो कहा जाता है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता था, वो पाकिस्तान के
को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा था। प्रदीप कुरूलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्धता रखते थे डीआरडीओ में, वो पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़ा है। तो ये छद्मवेश धारण करना बंद कर दीजिए, समाज में वैमनस्य मत फैलाइए सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए। ठीक है, परवेश चौधरी जी बीएचपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। लोग एक दूसरे के त्योहारों जी परवेश जी, ये बातें भी आप सुन रहे हैं और उसके साथ बजरंग दल का वो पोस्टर जिसको लेकर पूरा विवाद है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल है वो। आप ये बताइए दिवाली त्योहार किसका है? जब हमारे साथ वो आचार और व्यवहार अच्छा नहीं रखना चाहते तो हम उनसे व्यापार क्यों करें, उनसे हम चीजें क्यों लें? ये दिवाली का त्योहार है, दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू समाज की जेब में पैसा जाए और वो उसको सेलिब्रेट करे, तो इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छी चीज है और ये होना चाहिए। देखिए इस देश में हिंदू कभी नफरत करने की बात नहीं करता, हिंदू हमेशा शांति की बात करता है, हिंदू हमेशा सहअस्तित्व की बात करता है। और जिस बजरंग दल को ये टारगेट कर रहे हैं, बजरंग दल इस देश के अंदर 1 लाख यूनिट ब्लड हर वर्ष देता है। आप कभी देते हैं? आप कांग्रेस के लोग कभी देते हैं? और आपने बड़ा घृणित बयान जारी किया जिसमें आपने कहा कि हम कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, हमको आगरा में होना चाहिए। अरे मेरे भाई, बजरंग दल के बलिदान के कारण से इस देश के अंदर कितने सारे काम हुए। राम मंदिर का निर्माण जो आज हम देख रहे हैं, बजरंग दल उसी समय बना है जब आपने हमारी यात्रा को आपने जो है गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस अवेलेबल नहीं कराई, तब बजरंग दल बना और हिंदू समाज ने अपनी सुरक्षा करी। आज भी हिंदू समाज के अंदर बजरंग दल की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। जहां पर भी कोई समस्या होती है बजरंग दल खड़ा होता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह की बातें अभय जी करते हैं। आप राम के भक्त हो सकते हैं क्या? राम राज्य की बात करते हैं। अरे राम राज्य की अगर बात करें तो राम राज्य की संकल्पना देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जहां पर कई इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप तो परेशान करने की बात करते हैं। आपकी राजनीति केवल बांटने की है और हमारी राजनीति जोड़ने की है, लेकिन हम उस जोड़ते हुए भी ये बात देखते हैं कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे साथ है। हमारे साथ जो मुसलमान चलता है, हमको उससे कोई परहेज नहीं है, हम तो उनको साथ में चलने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि पूजा पद्धति बदल जाने से कोई भाई भाई से अलग नहीं हो जाता। लेकिन ये जो कट्टरता समाज के अंदर व्याप्त हुई है, इस कट्टरता की जो मुखर समर्थन करने वाले आप लोग हैं, तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा ना। हमको तो अपने समाज को बताना पड़ेगा ना। जो थूक जिहाद चल रहा है जूस में पेशाब, खाने के अंदर थूक, ये क्या है? परवेश जी, आप तो इसके साथ ही आप ये भी कह रहे हैं ना कि सब एक हिसाब के नहीं है, जो साथ रहेगा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा रहेगा। पर यहाँ पर तो एक जो अपील है वो तो एक सिरे से ये है ना कि मैं जी केवल हिंदुओं से करो और किसी से नहीं। वो करनी पड़ेगी, वो बताना पड़ेगा कि भाई हिंदू समाज अगर दीपावली मना रहा है, हिंदुओं का त्योहार है, तो हिंदू समाज से खरीदारी करे, जिससे कि वो हिंदू, गरीब हिंदू जो 4-4, 10-10 दिए लेकर बैठा है, उसके घर में पैसा जाए और उसके घर में पैसा जाए वो भी अपनी दिवाली मनाए। ये विचार है, हिंदू विचार है और ये होना चाहिए, इससे गलत नहीं है कोई भी। फराज किदवई जी, अब देश में हम ऐसा समय भी देखते हैं जब ये कह दिया जाता है कि भाई हिंदुओं के सेब मत खरीदना, हिमाचल प्रदेश के सेब मत खरीदना, कश्मीर के सेब खरीद लो चाहे, तो ऐसे तो फिर तो ताली बजती। फराज किदवई से सवाल है जी सवाल उनसे है भाई। तो ऐसे अब समाज में हर तरफ से अगर खड़े होंगे तो फिर किस और उंगलियां उठाई जाएंगी? जी देखिए श्वेता जी, अगर ये कोई कहता है कि सेब फलानी की दुकान से ना खरीदना या दिवाली की शॉपिंग इनकी दुकानों से ना खरीदना, तो मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति के बारे में उनको ठीक से आइडिया नहीं है। क्योंकि विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। तो इस श्लोक का अगर आप मतलब समझिएगा तो उसके हिसाब से तो जो भी इस धरती पर रहता है वो सब भारत माँ की संतान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके संगठन जो है श्वेता जी, ये किसी न किसी तरह से हिंदू को मुसलमान से, दलित को पिछड़ों से, इनको हमेशा लड़ाने की जो इन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स की है। अब आप देखिए
कि जब 2014 से जब से महामानव जी की सरकार इस देश में बनी है, इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं श्वेता जी। तो कभी कहेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, फिर कहेंगे आपकी प्रॉपर्टी को छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि आपका मंगलसूत्र लेकर के छीन करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग के रहते हुए हमारी मां बहनों का कोई मंगलसूत्र नहीं छीन सकता। हां, छीनने से याद आया, चीन का जो एक्सपोर्ट है भारत में श्वेता जी, वो $100 बिलियन हो गया, लेकिन भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 15 से 16 बिलियन डॉलर पर अभी भी है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी छीनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ चीन को फायदा पहुंचाते हैं। अब हम ला जाते हैं श्वेता जी की बांटने और काटने की राजनीति पर। अरे साहब, आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं। अगर आप देखिए कि के सुदर्शन जी ने 10 जुलाई 2006 को एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बोला था कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैज बीन द मोस्ट इफेक्टिव गारंटर ऑफ द जॉब। तो यह बांटना था या जोड़ना था? मोहन भागवत जी 2015 में बोलते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 2000 साल तक इस देश में हिंदू भाइयों के साथ, जो SC, ST, OBC थे, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। अरे मैं पूछना यह चाहता हूं श्वेता जी कि अगर पशुओं के साथ व्यवहार हुआ इनके साथ, तो वो व्यवहार किसने किया? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी छाती पीट पीट करके कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, लेकिन फिर उसके बाद में बोलते हैं कि इस देश में जात नहीं है। देखिए क्या है कि आपने जिस तरह से इस देश में SC, ST और OBC के साथ व्यवहार किया है, अगर यह ना किया होता तो शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाल सत्याग्रह या चौधार तालाब का आंदोलन नहीं किया होता। अब श्वेता जी मैं आ जाता हूं कि किस तरह से आज की तारीख में SC और ST और OBC को ये लोग जो है वो अलग थलग कर रहे हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक रिपोर्ट छपी है अभी द हिंदू में 30 जनवरी 2024 को। इसके हिसाब से श्वेता जी कि आज भी जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं, उसमें से 92% SC, ST और OBC से आता है। और इसी अखबार की यह खबर है कि अगर IIT भुवनेश्वर में फैकल्टी पर अपॉइंटमेंट होगा तो 80% जनरल कैटेगरी का होगा। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव की जो PDA क्रांति है, अब इस क्रांति के तहत इस देश का दलित और पिछड़ा जो है वो गटर नहीं साफ करेगा। इस देश का दलित और पिछड़ा सेप्टिक टैंक नहीं साफ करेगा श्वेता जी। इस देश का PDF यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनेगा, इस देश का PDF यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनेगा और इस देश का PDF हाईकोर्ट में जज बनेगा। अब आप देखिए श्वेता जी, आज ही अखबार में आया है कि एकमात्र उम्मीद थी मनरेगा, जिससे कि SC, ST और OBC कुछ अपना घर चला लेते थे, परिवार पाल लेते थे। लेकिन श्वेता जी, आज द हिंदू में खबर छपी है कि जो SC, ST और OBC का जो मनरेगा में कंट्रीब्यूशन था वो 24% से गिर करके 10% हो गया। लेकिन अदर कास्ट का जो उसमें था वो बढ़ करके 66% से 85% हो गया है। अब मैं जानना यह चाहता हूं श्वेता जी कि ये जो चरणबद्ध तरीके से SC, ST और OBC के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है, ये बटना नहीं है तो क्या है? एक शेर सुन लीजिएगा श्वेता जी, भले उसके बाद में आप मुझे टाइम ना दीजिएगा। ये बटने और कटने पर और ये जो जहर घोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और RSS इस देश में, सागर खयामी का, कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए अग्नि से ज्यादा गर्म है। ये श्वेता जी भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS सिर्फ अपने वोट के लिए इस देश को बांटना चाहते हैं, इस समाज को बांटना चाहते हैं। दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि केवल संप्रदायों में बंटने की बात नहीं होती है, जातियों में भी बंटवारा कब खत्म होगा उसका भी इंतजार सब करते रह जाते हैं।